एक कहानी के जरिए समझते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है और हमें अपने जीवन में कैसे कम करने चाहिए। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव शिवपुर, जहां के लोग ईमानदार और परिश्रमी थे। इसी गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी मेहनत से खेतों में अन्न उपजाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामदीन बेहद दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास अच्छाई और नेक दिली की पूंजी थी। रामदीन के पड़ोस में ही सुरेश नाम का एक धनाढ़ जमींदार रहता था। वह बेहद स्वार्थी और क्रूर स्वभाव का था। गरीबों को सताना और उनका शोषण करना ही उसका मुख्य काम था। उसके पास बहुत सारे खेत और मवेशी थे, लेकिन फिर भी वह कभी गरीबों की सहायता नहीं करता था। रामदीन की ईमानदारी का फल। एक दिन की बात है। रामदीन अपने खेत में काम कर रहा था कि उसे वहां एक चमचमाती थैली मिली। उसने जब थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामदीन को समझ आ गया कि यह किसी की खोई हुई संपत्ति है। उसने सोचा, जो चीज मेरी नहीं है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। उसने गांव के मुखिया के पास जाकर यह थैली जमा कर दी, ताकि असली मालिक तक वह पहुंच सके। उसी शाम सुरेश परेशान होकर मुखिया के पास आया और कहा, मुखिया जी, मेरी एक सोने की थैली कहीं खो गई है। उसमें बहुत से सिक्के थे। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरेश, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यह लो, तुम्हारी थैली। यह रामदीन को मिली थी और उसने इसे ईमानदारी से लौटा दिया। सुरेश को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि कोई इतना ईमानदार भी हो सकता है, लेकिन उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति उसे रामदीन की तारीफ करने से रोक रही थी। उसने बिना धन्यवाद कहे थैली उठाई और चला गया। सुरेश की बेईमानी का परिणाम। कुछ वर्षों बाद सुरेश पर लालच और अन्याय की प्रवृत्ति हावी हो गई। उसने गरीब किसानों से उनके खेत जबरदस्ती हथिया लिए। धीरे धीरे उसकी यह आदत बढ़ती चली गई और एक दिन उसके खेतों में अकाल पड़ गया। बारिश न होने के कारण उसकी सारी फसलें सूख गईं। दूसरी ओर रामदीन ने मेहनत और ईमानदारी से खेती जारी रखी। उसने अपनी मेहनत से जल संचयन की व्यवस्था की थी, जिससे उसके खेतों में पानी की कोई कमी नहीं थी। उसके खेत लहलहा रहे थे। अब सुरेश को समझ आया कि उसने जिन किसानों को सताया था, उन्हीं की दुआएं और मेहनत उसके काम आ सकती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास खाने तक के लाले पड़ गए। कर्मों का न्याय। एक दिन सुरेश भूख से तड़प रहा था और गांव में मदद मांगने निकला। लेकिन गांव के लोग, जिन्हें उसने सताया था, उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। अंततः वह रामदीन के पास पहुंचा। वह लज्जित होते हुए बोला, रामदीन, मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामदीन को सुरेश की हालत पर दया आ गई। उसने उसे अपने घर बुलाया, भोजन कराया और कहा, सुरेश, जीवन हमें सिखाने के लिए अनेक अवसर देता है। आज तुमने देख लिया कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा। अब यदि तुम सच्चे मन से अपने कर्मों को सुधारोगे तो तुम्हें भी सुख मिलेगा। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने किसानों से माफी मांगी और उनका धन और जमीन वापस कर दी। उसके भीतर एक नया इंसान जाग चुका था। धीरे धीरे वह भी मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताने लगा। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी और परिश्रम का मार्ग अपनाना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और बुरे कर्मों का भी परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।